Good morning to all of you. Okay, today I will explain to you exercise 7.2. एक्सरसाइज 7.1 तक का वीडियो आपको मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया है। ओके, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ और ये चैप्टर 7 आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन जब आप लोग हायर क्लास में जाओगे 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, सो दिस चैप्टर विल ऑल्सो कम इन योर मैथ सिलेबस। तो ये इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ नाउ। In exercise 7.2, question number 1, using your compass, draw the following circle. आपको कंपास यूज करके नीचे का जो मेजरमेंट दिया है डायमीटर और रेडियस का, तो आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। पेज नंबर 135 सैम 1 टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 7.2, पेज नंबर 135, एक्सरसाइज 7.2 सैम 1 का ये चैप्टर है। ओके, डायमीटर का मतलब होता है फुल लाइन, रेडियस का मतलब होता है हाफ लाइन। ओके, जब भी हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हमें रेडियस का मेजरमेंट यूज करना होता है। मीन्स अगर आपको डायमीटर दी है तो आपको रेडियस फाइन करके फिर आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको डायमीटर दिया है, और डायमीटर दिया है तो आपको डायमीटर का यूज करके रेडियस फाइन करनी पड़ेगी। नाउ यह मेरे पास दो फॉर्मूला है, तो वो दो फॉर्मूला आपको मैं एक्सप्लेन करवा रही हूँ। जब भी हमें रेडियस ढूंढनी होती है, डायमीटर का मेजरमेंट दिया है और रेडियस फाइंड करनी है, तो रेडियस ढूंढनी है तो उसकी फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइड बाय 2। ओके, क्योंकि रेडियस डायमीटर से हाफ होती है, आधी। अभी पेज नंबर देखने की जरूरत नहीं है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है उसमें ही देखो। ओके, पेज नंबर 135, एक्सरसाइज 7.2 सैम 1 टेक्स्ट बुक। रेडियस फाइंड करनी है तो उसकी फॉर्मूला है डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि रेडियस डायमीटर से हाफ होती है। डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। दो रेडियस को हम कंबाइन करेंगे तो हमें भाई डायमीटर मिलता है। तो जब भी रेडियस फाइंड करनी है तो उसकी फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, हमें पता है कि रेडियस का मतलब होगा, जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो जो ये हाफ लाइन है वो क्या होगी, रेडियस। और ये फुल लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास होती है उसे हम कहते हैं डायमीटर। मीन्स हाफ लाइन रेडियस, फुल लाइन डायमीटर। रेडियस हाफ होती है डायमीटर से हाफ, इसलिए हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। और डायमीटर जब 2 रेडियस कंबाइन होती है तो डायमीटर बनता है, इसलिए डायमीटर की फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। नाउ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है 6 सेंटीमीटर डायमीटर। हमें सर्कल ड्रॉ करने में रेडियस की ज़रूरत होती है, रेडियस का मेजरमेंट। तो यहाँ में डायमीटर दिया है तो डायमीटर का यूज़ करके हमें रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस की फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, तो हमारा डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड करना है। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो हमें रेडियस हमारी कितनी मिली, 3 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हमें मिली। मैं फिर से एक्सप्लेन करवा देती हूँ। हमें डायमीटर 6 सेंटीमीटर दी है, सर्कल ड्रॉ करने में हमें हाफ लाइन रेडियस की ज़रूरत होती है, तो रेडियस ढूंढने की फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करो, हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, तो हमारी रेडियस का मेजरमेंट आएगा 3 सेंटीमीटर। नाउ हमें स्केल और पेंसिल का यूज करके 3 सेंटीमीटर की यह रेडियस ड्रॉ करनी है। मैंने 3 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ की है, देखो 0 1
2 3। ओके, पहले आप ऐसे रेडियस ड्रॉ कर दो 3 सेंटीमीटर की। हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर की रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी है। 0 1 2 3। नाउ फिर आपको क्या लेना है, राउंडर और पेंसिल। आपको राउंडर और पेंसिल ऐसे लेके अंदर डाल देनी है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। फिर आपको यहाँ से राउंडर का एंड पॉइंट एक यहाँ आएगा, पेंसिल का एक पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ आएगा। नाउ हमें इसको सेंटर बनाना है, तो राउंडर ऐसे डाल देते हैं। क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लिया। राउंडर का एक एंड पॉइंट एक लाइन के ऊपर, पेंसिल का एंड पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर। यस, ये सेम 1 की टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 135 के ऊपर। नाउ राउंडर हमें यहाँ रखना है, अदरवाइज यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो। तो यहाँ हमने राउंडर रखा, और सर्कल ड्रॉ करते टाइम आपको राउंडर ऊपर से पकड़ना है, राउंडर और पेंसिल दोनों साथ में मत पकड़ना। ओके, ऐसे यहाँ से आपको राउंडर यहाँ से पकड़ना है ऐसे। तो यहाँ मैंने सर्कल का सेंटर बना के सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा हमें सर्कल मिल गया 3 सेंटीमीटर। नाउ हमें सेंटर को नेम दे देना है ओ, और इसको दे देना है नेम ए। तो ओ ए हमारी क्या हुई, रेडियस, हाफ लाइन, और उसका मेजरमेंट हमारा कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सर्कल हो गया। नाउ बी, बी जो क्वेश्चन है, तो बी में हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस दी है। तो रेडियस दी हो तो डायरेक्टली हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, रेडियस का मेजरमेंट दिया है तो डायरेक्टली सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। डायमीटर दिया है तो ही रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, तो पहले 3 सेंटीमीटर की रेडियस यहाँ ड्रॉ कर दो स्केल लेके ऐसे। 0 से ही ऑलवेज स्टार्ट करना है, यहाँ आगे से स्टार्ट करोगे आपका मेजरमेंट गलत आएगा। 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3। ओके, तो जहां 0 2 3 से लाइन ड्रॉ कर दी हमने, देन इसके बाद हमें फिर से वैसा ही करना है। राउंडर का एक एंड पॉइंट एक लाइन के ऊपर, पेंसिल दूसरे एंड पॉइंट लाइन के ऊपर। फिर इसको सेंटर बना के ऐसे हमें राउंडर पकड़ के ऊपर से सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा सर्कल हो गया। तो मैं फिर से इसको नेम दे देना है, सेंटर को ओ, इसको जो देना है वो, इसको हम नेम दे देते हैं सी, ओ सी। ओके, तो 3 सेंटीमीटर हमारी क्या हुई, रेडियस हुई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखो 4 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। तो डायमीटर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें किसका मेजरमेंट चाहिए, रेडियस का मेजरमेंट चाहिए। क्योंकि जो डायमीटर होता है वो फुल लाइन होती है, और हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए हाफ लाइन की जरूरत है रेडियस की। तो यहाँ डायमीटर दिया है, तो मैं क्या, जिसमें डायमीटर दिया है उसमें ही रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस दी है तो डायरेक्टली सर्कल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। नाउ 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो हमें रेडियस की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी फाइंड करने की। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2। डायमीटर का मेजरमेंट है हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 डिवाइड बाई 2। हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। तो हमारी रेडियस का मेजरमेंट कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। 4 सेंटीमीटर डायमीटर है। डायमीटर जब भी होता है तो हमें रेडियस का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ता है। सो रेडियस फाइंड करने की फॉर्मूला है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। डायमीटर हमारा 4 सेंटीमीटर है, उसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4। तो हमारा रेडियस का मेजरमेंट कितना आया, 2 सेंटीमीटर। नाउ हमें 2 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ किए। 0 से ही ऑलवेज स्टार्ट करना है, 0 1 2।
ओके, ये हमारी 2 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ कर दी हमने। नाउ फिर से हमें सेम करना है, राउंडर का एक पॉइंट यहाँ और पेंसिल का एक पॉइंट यहाँ। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो गए। पहले मेजरमेंट ले लो, फिर इसको सेंटर पॉइंट बनाओ, फिर सर्कल ड्रॉ कर दो। ओके, सेंटर पॉइंट से आपका हिल जाएगा तो प्रॉपरली सर्कल नहीं ड्रॉ हो पाएगा। तो इसको सेंटर पॉइंट बना के हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो सेंटर को नेम दे दो O और इसको नेम दे दो X, OX। तो 2 सेंटीमीटर हमारी क्या हुई यहाँ, रेडियस हुई। ओके, तो ये 2 सेंटीमीटर रेडियस का हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। मीन्स इसमें हमारा डायमीटर कितना होगा, फुल लाइन। इसमें हमारा डायमीटर जो है फुल लाइन हमारी होगी 4 सेंटीमीटर। देखो 1 2 3 4 सेंटीमीटर यहाँ आया। फिर आगे वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी हमारा डायमीटर हमें 6 मिल जाएगा, क्योंकि जब हम फुल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 6, ये देखो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है। ओके, फुल लाइन 6, हाफ लाइन 3, मीन्स रेडियस 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसमें भी वैसा होगा, हाफ लाइन रेडियस 3, फुल लाइन डायमीटर 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी आपका होमवर्क है। देन वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर ई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। ई में हमें 7 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है। फिर से जब भी डायमीटर दिया हो तो हमें रेडियस फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने में हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। ओके, तो रेडियस फाइंड करने की फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइड बाय 2। हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। डायमीटर है 7, उसको 2 से डिवाइड करो। 7 को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6। ओके, 7 माइनस 6 1। नाउ 1 जो है वो 2 से छोटा है, डिवीजन नहीं होगा, तो हमें यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा के 0 नीचे लाना है। तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 0 नीचे आया तो ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आया, 3.5। ये मैं फिर से एक्सप्लेन करवा देती हूँ। हमें 7 को 2 से डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1। नाउ 1 2 से छोटा है, डिवीजन नहीं होगा, लेकिन हमें आगे कंटिन्यू डिवीजन करना है। तो हमें डेसिमल पॉइंट ऊपर रख के नीचे 0 लाना है। 0 क्यों नीचे आया, क्योंकि हमने ऊपर डेसिमल पॉइंट रखा। फिर ये हमारा 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस का मेजरमेंट हमें कितना लेना पड़ेगा, 3.5 सेंटीमीटर। कैसे लेंगे 3.5, तो ये देखो स्केल में यहाँ दिखाया है 0 टू, ये 0 है। ओके, 3 के बाद हमारे पास यहाँ छोटे छोटे लिखे, देखो 1 2 3 4 5। तो 3 और 4 के बीच में जो लाइन होती है दूसरी, वो होगा 0.5। अगर हमें 4.5 बनाना है तो 4 और 5 के बीच में ये जो लाइन है वो 4.5 होगा। यहाँ मुझे 2.5 बनाना है, तो 2 और 3 के बीच में ये जो ब्लैक डार्क लाइन दिख रही है वो 2.5 होगा। तो यहाँ हमें 3.5 बनाना है। तो हम 3.5 कैसे बनाएंगे, 3 और 4 के बीच में ये जो दूसरी डार्क लाइन या नंबर दिख रहा है 1 2 3 4, ये 5, तो 3.5 हुआ। नाउ फिर से हमें राउंडर और पेंसिल लेनी है। एक एंड पॉइंट यहाँ रखने हैं, एक एंड पॉइंट ऊपर और पेंसिल यहाँ। राउंडर का पॉइंट एक एंड पॉइंट के ऊपर, पेंसिल यहाँ प्रॉपरली उसके एंड पॉइंट के ऊपर। प्रॉपरली हमारा मेजरमेंट होना चाहिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। फिर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल ड्रॉ करने में मैंने आपको सिखाया है राउंडर ऐसे ऊपर से पकड़ना है। ओके,
अगर आप लोग राउंडर प्रॉपरली ऊपर से नहीं पकड़ोगे तो आपका मेजरमेंट ज्यादा कम हो जाएगा। राउंडर आपको ऐसे ऊपर से यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से आपने पकड़ा ना, यहाँ से ऐसे, तो ऐसे कम हो जाएगा मेजरमेंट, तो आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें सेंटर पॉइंट ए, ये पॉइंट एस, ओ एस 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 3.5 सेंटीमीटर हमारी क्या थी, रेडियस थी। हमें क्या ड्रॉ करना था, डायमीटर। तो डायमीटर का मेजरमेंट हम ऐसे फुल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो डायमीटर देखो हमारा 7 आ गया यहाँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज अवर डायमीटर। हियर देखो फुल लाइन, अगर हम फुल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा। तो 7 हमारा डायमीटर और 3.5 जो था वो हमारी रेडियस, हाफ लाइन रेडियस, फुल लाइन डायमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज योर होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ड्रॉ अ सर्कल एंड नेम इट्स पार्ट्स। हमें सर्कल ड्रॉ करके उसके पार्ट्स दिखाने हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130 के ऊपर है। मैं आपको वो सिर्फ एक्सप्लेन करवा देती हूँ, ये हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी थियोरिकल पार्ट में भी सेंड किया है। सो इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 130, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130 के ऊपर पार्ट्स ऑफ सर्कल की एक फिगर दी है। देखो, ये जो ओ बीच वाला है तो वो होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, पार्ट्स ऑफ द सर्कल में सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो ओ है वो सर्कल का सेंटर है। देन हाफ लाइन जो है, ओ एक्स हाफ लाइन है, जिसका एक एंड पॉइंट सर्कल का सेंटर है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर होता है। तो हाफ लाइन होगी रेडियस ओ एक्स। फुल लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास हुई है, सी डी फुल लाइन है, सर्कल का सेंटर ओ है, उसमें से पास हुई है, उसको कहते हैं डायमीटर। ओके, जिसके दो एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर होते हैं और वो सर्कल के सेंटर में से पास है। देन दूसरी फुल लाइन, लेकिन जिसके दो एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर होते हैं और वो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होती है। ये जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होंगी। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड के दो एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर होते हैं लेकिन वो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होते। जो सर्कल के सेंटर में से पास होता है वो है डायमीटर। नाउ ये जो पूरा कर्व है, जो कर्व लाइन है, उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ये जो पूरा कर्व है उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। पेज नंबर 130, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। नाउ आफ्टर इट आई विल एक्सप्लेन टू यू क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करवा रही हूँ। ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ रेडी 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर on a large sheet of paper. ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सेंटर सेम। जिस सर्कल का सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस और डायमीटर का मेजरमेंट अलग हो जाएगा। एक ही सेंटर में से हमें 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेके सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, तो पहले हमें 2 सेंटीमीटर की रेडियस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ देखो मैंने 0 0 1 2, ये जो मार्कअप लगाया है वो 2 सेंटीमीटर का है। ओके, 0 to 2, तो पहले हमें 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट की रेडियस, ये जो मैंने मार्कअप फर्स्ट लगाया है वो 2 सेंटीमीटर रेडियस का है। तो हम पहले मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट, ये हमारा मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर आ गया। ओके, यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट ले लो, 2 आ गया। सेंटर हमारा सेम ही होगा ये, और मैं पहला सर्कल ड्रॉ करती हूँ।
सेंटर हमारा सेम होगा, तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया 2 सेंटीमीटर का। ओके, देन उसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है 4 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड मार्कअप मैंने जो लगाया है वो 4 सेंटीमीटर का लगाया है। ओके, सेकंड मार्कअप हमारा है 4 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या करना है, फिर से हमें 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना है, मीन्स यहां से यहां का। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो गया। सेंटर हमारा सेम होगा क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर सेम, दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं हम 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का। तो ये जो हमारा सर्कल है वो हमारा 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट का हो गया। ओके, 0 to 4। नाउ तीसरा सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें हमें 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेना है। तो ये देखो, फर्स्ट मार्कअप 2 सेंटीमीटर, सेकंड मार्कअप 4 सेंटीमीटर, थर्ड मार्कअप 6 सेंटीमीटर। ये थर्ड वाला 6 सेंटीमीटर के ऊपर दिख रहा है सबको? हाँ। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां हमें एक एंड पॉइंट और यहां तक का, पहले में 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट, ये देखो हो गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारा सेंटर तो सेम होगा क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो फिर से हमें थर्ड सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट का। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट का हमारा थर्ड सर्कल भी हो गया। देन आफ्टर इट हमारा जो लास्ट सर्कल है वो हमें करना है 8 सेंटीमीटर। तो ये लास्ट वाला देखो हमारा 8 सेंटीमीटर पे मार्कअप किया है, 2 4 6 एंड लास्ट वाला 8। तो फिर से हमें यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट लेना है 8 सेंटीमीटर का। ओके, तो 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमारा आ गया। तो ये लास्ट वाला सर्कल जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 2 4 6 8 मीन्स हमें जो सेंटर हमारा सेम था, क्योंकि इसमें क्या बोला था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जो 4 सर्कल हुए उसमें हमारा सेंटर सेम है, रेडियस हमारी डिफरेंट हुई, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटर सेम होगा और डिफरेंट रेडियस के सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो आपको ये 2 सेंटीमीटर के रेडियस मिली, ये 4, ये 6 और ये लास्ट में 8। नाउ आफ्टर इट वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हमें 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसको नेम देना है ए बी। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ए बी। या मैंने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है ए बी, ये देखो 1 2 3 और यहाँ 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट आया है ए बी का। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है, विथ ए एज अ सेंटर हमें इसको सेंटर रखना है, ए को सेंटर किसको रखना है, ए को, एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ए को सेंटर लग के यहाँ 3 जहाँ आता है, ए सेंटर 3 जहाँ आता है वहां मैंने मार्कअप कर दिया है, देखो किया है मैंने मार्कअप यहाँ। हाँ, ए सेंटर 3 मार्कअप, सर्कल ड्रॉ करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक का मेजरमेंट ले लेना पड़ेगा। ले लिया मेजरमेंट। नाउ ए को सेंटर रख के हमें सर्कल ड्रॉ करना है। ए को सेंटर रख के मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगी यहाँ।
ए को सेंटर रख के 3 सेंटीमीटर जहां आता था वहां मार्कअप करके हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यहां से यहां का डिस्टेंस हमारा क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। ये फुल हमारा 4 था, फुल लाइन। नाउ इसके बाद विथ बी एज अ सेंटर एंड रेडियस 2, अभी क्या करना है बी को सेंटर करना है और जहां 2 आता है वहां मार्कअप कर दो, मीन्स 0 से 2। तो देखो क्या करना है 0 1 2, बी पे 2 आ रहा है और यहाँ 0, तो यहाँ मार्कअप कर दिया है ये वाला जो दिख रहा है ना वो, क्योंकि बी से हमें 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ मार्कअप करना है। तो मैंने यहाँ 2 लिया और यहाँ 0, तो यहाँ 2 और यहाँ 0 मीन्स 1 और 2 यहाँ आ रहा है। तो वहां मार्कअप करके हमें क्या करना है, यहाँ हमें बी को सेंटर करके 2 सेंटीमीटर यहाँ आया हमारा, ये मैंने बी को सेंटर किया, 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आता है। ओके, तो यहाँ से हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा दूसरा सर्कल हो गया। ओके, नाउ क्या क्वेश्चन पूछा है, डू द सर्कल इंटरसेक्ट, क्या दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं? यस, कट करते हैं ना दो सर्कल एक दूसरे को। यस यस, बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कट करते क्योंकि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल चला गया है। देन इसमें आपको कैसे करना है, पहले आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके ए बी नेम देना है, फिर 3 सेंटीमीटर मार्कअप करके ए को सेंटर बना के यहाँ आपको रखना है ये पॉइंटर का पॉइंट, ये राउंडर का पॉइंट, फिर सर्कल ड्रॉ करना है। फिर बी से यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इसको रखना है सर्कल का सेंटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, फिर सर्कल ड्रॉ करो। तो दो सर्कल एक दूसरे को कट करते हैं। देन आफ्टर इट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ एक्स वाई जो है वो देखो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी है। 6 सेंटीमीटर की एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी, यस, उसको नेम दे दो एक्स वाई। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके उसको नेम हमने दे दिया एक्स वाई। देन विथ एक्स एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मीन्स हमें एक्स से यहाँ का डिस्टेंस ये 4 सेंटीमीटर आया, एक्स को हमें सेंटर बनाना है तो इसको 0 लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आया, वहां मैंने मार्कअप कर दिया। ओके, तो हमें ये 4 सेंटीमीटर जो है, तो x से यहाँ का 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लिया, मीन्स x हमारा क्या बनेगा सेंटर बनेगा। x को सेंटर बना के यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस आना चाहिए। x को सेंटर बनाया, यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस कितना लेना है हमें 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, एक मिनट इसको प्रॉपर करना, ओके 4 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो हम x को सेंटर करके यहाँ सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, हमें स्केल रख के पहले यहाँ ऐसे x को सेंटर करके यहाँ मार्कअप पॉइंट लगा देना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर में। फिर से पहले हमने x को सेंटर बनाया, नाउ विथ y इज अ सेंटर, अभी हमें क्या करना है y को सेंटर बनाना है। देन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पूरा 6 लिया था, 6 में से 4 चला गया, तो इधर क्या बाकी रहेगा 2 ही बाकी रहेगा।
2 सेंटीमीटर बाकी रहा, तो हमें y को सेंटर लेना है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y को सेंटर ले लो पहले, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 ही होता है, हमने स्केल से मेजर किया है। ओके, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फिर भी एक बार हम फिर से कर लेते हैं। ये देखो 0 to 1, तो ये दोनों का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही है, तो y को सेंटर रखो और यहाँ सर्कल ड्रॉ कर दो। y को सेंटर करके यहाँ हमें सर्कल ड्रॉ कर देना है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, डू द सर्कल टच, क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं? यस। कैसे करते हैं? एक्सटर्नली, बाहर से दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ से टच कर रहे हैं? बाहर से। तो हमें आंसर लिखना है यस, बोथ सर्कल्स टच, EXTERNALLY, एक्सटर्नली, दोनों एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। क्या करना है, पहले XY 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, उसके बाद जहां 0 से x को सेंटर करके जहां 4 आता है वहां मार्कअप कर दो। फिर राउंडर का पॉइंट आपको यहाँ रख के इसको सेंटर बना के सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद देखना है कितना बाकी है, 2 ही बाकी, और हमें यहाँ 2 ही लेना है, तो इसमें y को सेंटर बनाना है। सेंटर क्या आएगा? y, और 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके फिर से सर्कल ड्रॉ कर दो। दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली बाहर से टच करते हैं। सो यस, बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली। ओके, सो हियर अवर चैप्टर नंबर 7 इज कंप्लीटेड। और ये वीडियो मैं आपको गूगल क्लासरूम में सेंड करने वाली हूँ, तो जिसको समझ में नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो फिर से देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।